प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से गुरु कृपा एकेडमी में। आज हम हिंदी शब्द रचना में आज का आखिरी जो टॉपिक है वह है रूपांतरण के आधार पर या फिर प्रयोग के आधार पर जो हिंदी शब्द के शब्द भेद है वह हम आज पढ़ेंगे। ये चौथी वीडियो है इसी श्रृंखला की। पहली हमने जो पढ़ा था वर्ण विचार, वह 2 पार्ट में पढ़ा था, तो वह भी अवश्य में आप देख लें। और 4 पार्ट इसके हो गए। टोटल मिलाकर के 2 जो टॉपिक है वो 6 वीडियो में विभक्त हो गया है। इसी प्रकार हम अन्य टॉपिक को भी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। यह आपके लिए उत्तराखंड एलटी के लिए कारगर सिद्ध होगा, उसी की दृष्टि से मैंने यह बनाया हुआ है। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर जो है शब्दों के जो भेद हैं वह हम समझेंगे। अब देखिए, इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 शब्द होते हैं। अविकारी का अर्थ होता है अव्यय, विकारी का अर्थ होता है व्यय। इसे हम एक एक को अलग से समझते हैं। विकारी शब्द को सबसे पहले हम समझते हैं। विकारी का जो सामान्य अर्थ है विकार, किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होना। जैसे एक शब्द है बालक, हम इसी को बालकों, बालको, बालक, हे बालक, मतलब बालक के बालिका कुछ भी हम करके उसको परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे सब, सभी, ऐसे हम बना सकते हैं। जैसे सब शब्द है, एक सब शब्द है, इसको हम क्या कह देते हैं सभी, और सभी, सभी और सब कह सकते हैं, सभी कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जो भी ऐसे शब्द हैं जिनमें विकार उत्पन्न होता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा क्या है, शब्दों का लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं। किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है शब्द में। जैसे हम देखते हैं और शब्द, और शब्द में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं हो सकता है, या तथा, या वह का प्रयोग करते हैं, तथा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का रिफॉर्म नहीं हो सकता है, वह अभिकारी है। लेकिन जिसमें किसी भी प्रकार का रिफॉर्म होता है, परिवर्तन होता है, वो विकारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, विकारी के पहले हम 4 भेद समझते हैं। विकारी के 4 भेद हैं। संज्ञा, ठीक है, संज्ञा में हम जैसे लड़का कहते हैं, लड़का एक संज्ञा है। इसको हम कह सकते हैं लड़के, लड़की, लड़की, लड़कों, लड़कों को बुला लाओ, लड़की को बुला लाओ, मूल शब्द लड़का है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा क्या होता है, विकारी होते हैं। इसके बाद सर्वनाम, मैं शब्द है, इसी से मैं, मेरा, मैंने, मुझे बन गया। इसी प्रकार इसका तीसरा जो पार्ट है हम देखते हैं। तीसरा पार्ट है विशेषण। विशेषण अर्थात किसी की विशेषता करने वाले शब्द। अच्छा बोल रहे हैं हम, अच्छी बोल रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, इसमें भी रिफॉर्म हो रहा है। और इसके अंतिम जो भाग है उसको हम एक बार देखते हैं। अंतिम इसका भाग है क्रिया। हम कुछ कर रहे हैं, वह क्रिया है। जैसे खाता एक शब्द है, इसी को खाती, खाती, खाएं, खाऊं, इतने सारे रिफॉर्म इसमें हो गए हैं एक खाने को ही। आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग कर रहा है। हम इनके एक एक करके उदाहरण देखते हैं। संज्ञा का हमने देखा था कि लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां आदि। और इसी प्रकार हमने देखा कि सर्वनाम ये क्या है, विकारी है। अभी हम विकारी अविकारी की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। आगे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि को अलग से भी, क्रिया को अलग से भी हम पढ़ेंगे। अभी हम केवल क्या कर रहे हैं, हम अभी शब्द भेद, शब्द रचना, शब्द विचार आदि के विषय में पढ़ रहे हैं। इसमें हम रूपांतरण के आधार पर जो है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार से रूपांतरण हो जाता है। सर्वनाम आप देखिए, उसकी, उसका, उसके, उनकी, ये एक ही शब्द से बने हुए सब शब्द हैं जिसमें विकार उत्पन्न होकर के अलग अलग बन जाता है। विशेषण में देखिए अच्छा, अच्छे, अच्छे, सुंदर, सुंदरी, इस प्रकार से प्रयोग होता है। क्रिया में देखिए आप खेलना, खेलता, खाना, या इसमें खाना, खिलाना, या खाओ, इस प्रकार के बहुत सारे परिवर्तन इसमें देखे जा सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं। आगे देखते हैं हम, जो अविकारी है को अव्ययी बोला जाता है।
अविकारी अर्थात किसी भी प्रकार का विकार न होना, अलज्ञा अर्थात विकार न होना, अव्ययी अर्थात जिसका व्यय न हो, व्यय अर्थात खर्च, अव्यय अर्थात व्यय न होना, खर्च का न होना। तो ये आपको याद रखना है। ये ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है, बस ये है कि आपको अवेयर रहना है कि आप जो कहना चाहते हैं, वो जो आप समझना चाहते हैं, वो समझे या नहीं समझे। शब्दों में लिंग, वचन तथा कार्य के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप इधर उधर में क्या परिवर्तन कर देंगे, इधरों तो होता नहीं है, उधरों तो होता नहीं है, उधर ही होगा। जैसे ऊपर हो गया, नीचू नीचे, नीचे के लिए नीचा, नीचा शब्द अलग है, नीचे शब्द अलग है। वहां हो गया, यहाँ हो गया, ये सारी शब्द हैं जिनमें किसी भी प्रकार का रिफॉर्म नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। इसके भी चार भेद हैं, हम देखते हैं इसके चार भेद कौन कौन से हैं। क्रिया विशेषण अव्यय या अभिकारी, और संबंध बोधक अव्यय या अभिकारी, समुच्चय बोधक अव्यय या अभिकारी, चौथा जो है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसको हम एक एक को आराम से समझेंगे। सबसे पहले उदाहरण हम देखते हैं, पहला वाला क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण वो है, जैसे इसमें उदाहरण पहले हम देखते हैं, आज, कल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहां, इधर, उधर, कैसे और क्यों। अब इसकी परिभाषा हम समझते हैं तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता, स्थान, समय, रीति और परिणाम आदि को बताते हैं, वो क्रिया विशेषण एडवर्ब कहलाते हैं। इनको एडवर्ब कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, एक शब्द है, ये क्या कह रहे हैं, वह शब्द क्रिया जो विशेषता, स्थान, समय, रीति और परिणाम को बताती है। वह कल घर जाएगा, कल हमने लिया है, यहाँ देखिए कल लिया है, कल घर जाएगा, तो यह क्या है, यह अव्यय है, कलू नहीं हो जाएगा, कले नहीं हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार कल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कल शब्द को आप किसी भी प्रकार से परिवर्तन करके दिखा दीजिए, मान जाऊंगा, कलू, कली, कुलो, कुछ नहीं होगा, कल का कल ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, समय सूचक क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। तो आपको पता होना चाहिए। अविकारी भी कह सकते हैं इसे, अव्यय भी कह सकते हैं। इसी प्रकार अब मैं काम नहीं करूंगा, तो यह भी समय सूचक है। कब काम करोगे, ये सारे जो है क्या है, समय सूचक है। इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, आगे आपको एक और बहुत वो मिलेगा, एक रीति सूचक है। रीति, इसमें है तेज, यहाँ देखिए, तेज, यहाँ क्या लिख रखा है, रीति सूचक हो और तेज या मंद, इस प्रकार के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, तेजू नहीं होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन होना संभव नहीं है। इसी प्रकार मंद जो शब्द है, मंद में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, मंदू, मंदे, मंदो, कुछ नहीं होगा। ये सारे क्या है, अव्यय हैं। एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं इसको। एक इतने उदाहरण है, चलिए ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद एक आपको जो लोग जुड़ेंगे टेलीग्राम से, उनको मैं इसका पूरा वो भी दूंगा, जिससे वो अपना वो भी कर पाएंगे, अर्थात एक्सरसाइज भी कर पाएंगे इसके। चलिए देखिए, अब आगे देखिए, संबंध बोधक जो अव्यय हैं उनको देखते हैं। इसमें में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, से आगे, से पीछे की ओर आदि शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिए, वीर शब्द जो संज्ञा का सर्वनाम के साथ लगकर उसका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचक करें, वह क्या होते हैं, वह ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ वीर गलत हो गया है, वे शब्द है, इसे कट कर दीजिए। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ मिल लगकर उसका वाक्य के अंत के पदों के साथ संबंध का सूचन का जो है सूचित करें, ऐसे शब्द क्या होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप, भूख के मारे, यहाँ देखिए आप, के शब्द दिया है, भूख के मारे, यहाँ के क्या है, संबंध को बता रहा है, भूख के मारे मेरी यह स्थिति होगी, भूख के कारण मेरी यह स्थिति होगी। भूख के कारण वह संबंध बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी स्थिति का कारण भूख है। सेनाएं आगे बढ़ी, सेनाएं आगे बढ़ी, सेनाएं आगे बढ़ना, सेनाओं का आगे बढ़ना, ये संबंध को बता रहा है। तो आगे,
आगे पीछे, ये देखिए पीछे हो गया, आगे हो गया, ये सारे शब्द क्या है, संबंध को बताने वाले हैं। एक और उदाहरण है इसमें, गोलू ऊपर है। यहाँ देखिए, यहाँ भी संबंध बता रहा है कि गोलू कहाँ है, ऊपर है। ऊपरों नहीं होगा, ऊपरे नहीं होगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या है, अव्यय है। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रख पाएंगे तो आपके लिए ये बहुत सरल हो जाएगा, इतना कोई कठिन नहीं है। अब तीसरा हम देख रहे हैं इसमें, समुच्चय बोधक अव्यय जो है, इसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं यह है परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि ये सारे शब्द हम प्रयोग करते ही हैं सामान्य जनमानस की जनभाषा में भी। वाक्यांशों, वाक्यों का परस्पर जोड़ने या अलग करने वाले अब, क्योंकि को समुच्चय बोधक मतलब क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। तो अव्यय कहना ठीक रहेगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि है, क्योंकि टंकण का कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है। यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, अव्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव्यय, अव्यय कहते हैं। तो ये क्या है, अब देखते हैं उदाहरण, हम उदाहरण के द्वारा जल्दी समझ में आता है। जैसे वह आया और मैं गया, ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, वह आया और मैं गया, दो सेंटेंस को एक कर रहा है। दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस इसमें है वह आया, दूसरा सेंटेंस हो सकता था मैं गया, लेकिन बीच में एक कड़ी बन गई, वह और ने जोड़ दिया। जैसे मुझे नहीं आता था परंतु उसने उत्तर दिया, परंतु ने कड़ी जोड़ दी। अब मैं बोलता हूँ दो सेंटेंस अलग अलग, देखिए, मुझे आता नहीं आता था और रुक गया, उसने बोला, तो ये बन भी नहीं रहा है। तो ये दोनों वाक्यों को एक करने में इनकी भूमिका रहती है, इनको इनकी क्या रहती है। यहाँ एक और देखिए उदाहरण, क्या है, वह जाएगा या मैं आऊंगा। ये है, या क्या कर रहा है, यहाँ बीच में कड़ी का काम कर रहा है। समुच्चय एक करना, अर्थात चय का अर्थ ही होता है इकट्ठा करना, गुच्छे बनाना। ये आप इस भाव से इसको याद कर सकते हैं। इस ऐसे आप याद करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा या अंधेरा छटा। सूरज उगा इसलिए जो है अंधेरा क्या हुआ, भागा या अंधेरा छट गया। यह आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपके लिए यह सरल हो जाएगा, इतना कोई ज्यादा कठिन नहीं है ये। बस इसके कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ जाइए कि क्या चीज है। इनको हम अलग से भी जब अभी पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे अलग से पढ़ाने की। अब विस्मय बोधक जो है, आपने बचपन से यह विस्मय चिन्ह जो है इसका प्रयोग किया होगा। जैसे हे भू अरे आदि का प्रयोग करते थे हम लोग बचपन में। तो ये सारे शब्दों का प्रयोग आप करते हैं जब आप डरते हैं, जब आप किसी भी प्रकार का आपकी प्रसन्नता होती है, अरे पास हो गया, हाय राम क्या हो गया। तो जब हम विस्मय होते हैं, जब प्रसन्न होते हैं, जब दुखी होते हैं, जब अचानक से हे माँ बचा ले मुझे, तो हे माँ जहाँ हम बोल, तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, इनको हम प्रयोग करते हैं विस्मय आदि के बोधन के लिए। तो ये भी अव्यय ही होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, रिफॉर्म नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। जिन अव्यय शब्दों में वक्ता या लेखक के मनोवेग अर्थात भय, विस्मय और शोक, घृणा, उद्वेग आदि प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जिसे मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि हम अपने संवेग, वेग आदि को बताते हैं, घृणा को बताते हैं, गुस्से को बताते हैं, आश्चर्य को बताते हैं। मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है। एक मैं कह रहा हूँ अरे इधर आ, एक कह रहा हूँ अरे वो पास हो गया, अरे तूने कर लिया ये, अरे इंडिया जीत गई। तो ये हमारा क्या है, हमारे आश्चर्य को बता रहा है। जहाँ हम जैसे किसी की सुंदरता पे हमको डाउट होता है तो डाउटफुल के लिए हम उस प्रकार से बोलते हैं। तो ये सारी जो है हमारे उद्वेग, हमारे मनोभाव को बताते हैं। ये इतना कठिन है नहीं, बस आपको कोशिश करना है कि इसको एक बार ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। इसी प्रकार अपना प्रेम प्यार बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यह पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा पाऊँ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप सबकी जिद है और मेरी जिद है कि मेरी नौकरी जो है, जो उत्तराखंड एलटी हो, वो हम प्राप्त करें। क्योंकि अगर आप प्राप्त कर जाएंगे तो जीवन भर
मुझे भी याद करेंगे और अपने जीवन में आगे भी आप बढ़ पाएँगे। मैं कोशिश करूँगा जो शैक्षिक अभिरुचि वाला पार्ट है 30 नंबर का आपका, उसको भी अतिशीघ्र शुरू करो। मैं अभी खुद पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो आप तक पहुँचाऊँगा वो ऑथेंटिक पहुँचाऊँगा। तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा तो है, लेकिन कुछ समय से मैं किसी और क्षेत्र की चीज़ें पढ़ रहा था, तो मैं इस कारण से इन चीज़ों में थोड़ा-सा इनसे दूर हो गया था। तो दूर होने के कारण थोड़ा-सा जिन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, उनको फिर एक बार देखना पड़ता है कि हाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो मैं उसका फिर से पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहा हूँ और अतिशीघ्र संभव तो हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज़ प्राप्त होंगे, जिससे आपकी एलटी का जो सपना है हिंदी, वह मैं आपके साथ साथ देखना चाहता हूँ और साथ आपके जो सपने हैं, उनको पूरा करने में आपकी हेल्प अवश्य मैं करूँगा। अधिक आपको पढ़ना है, जहाँ जो समस्या होगी मैं आपको बताऊँगा कि पुस्तक कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। वैसे एलटी का जो पेपर है बहुत सरल आता है, बस एक-एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए एक-एक टॉपिक को पढ़ जाइए और बोध के स्तर के प्रश्न पूछते हैं, आपको पता ही है। अब वो रटने वाले प्रश्न नहीं आते हैं, तो इसीलिए बोध के स्तर समझिए चीज़ों को। जो समझ गया वह परीक्षा पास कर गया, जो नहीं समझा कितना ही रट लीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।